फोकानिया में उसका आधार कार्ड में गलत हो जाता है ना, अगर गलत त्रुटि पाया गया उसका तो पहली बात तो होगा नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सब जो भी डॉक्यूमेंट है, मैंने इस पे वीडियो बनाया था किस तरह से आपको फॉर्म को भरना है। प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हो? आज की इस वीडियो में लेके आए हैं बिहार टोला सेवक। बिहार टोला सेवक जो काफी बेहतर यहाँ पर वैकेंसीज थे, आप बिना परीक्षा सीधा भर्ती, सिर्फ 10वीं पास। ये महिलाओं के लिए बहुत ही बेहतर सीट था। जिस तरह भी बात की जाए, बिहार में 35% जो है सीट दिया गया महिलाओं को, कितना ही बेहतर है। लेकिन अगर देखा जाए, यहाँ पर जो बिहार टोला सेवक में सबसे अधिक जो संख्या थी सीट की, महिलाओं की थी। पुरुष की भी थी लेकिन महिलाओं की थी, दोनों की भी थी। लेकिन महिलाओं को ज्यादा इस बार प्रायोरिटी दिया गया, देना भी चाहिए, क्योंकि हमारे अब बात की जाए, ये जो होता है बिहार टोला सेवक, इसमें तालीम मरकज होता है और उसके बाद इसमें जो है बिहार शिक्षा सेवक कहते हैं। इसमें सबसे पीछे जो रह जाता है वो अल्पसंख्यक होता है, वो अनुसूचित जनजाति का बच्चा होता है, एससी एसटी का बच्चा होता है। तो हमें सबसे जरूरी है कि महिलाओं को ही देना चाहिए। महिलाएं अगर घूमेगी, शिक्षित के बारे में बताएगी, शिक्षा के बारे में बताएगी, हम लोग के जो कहते हैं ना, सबसे जरूरी है कि महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए। महिला शिक्षित रहती है ना, तो वो अपने बच्चों को ट्रेन करती है, अपने बच्चों को मोटिवेट करती है। तो महिलाओं के लिए सबसे अच्छा वैकेंसी है, गांव में रह के एक अच्छा जॉब करके अपना जीवन यापन कर सकती है, अपने आने वाले आजीविका को चला सकती है। तो इसलिए सबसे बेहतर है। तो इसमें मैं यहाँ सब चीज बताने वाला हूँ। सबसे पहले बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अपडेट नहीं आ रहा था। बहुत जिलों में तो अपडेट ही नहीं आया। हमारे जिला जैसे आसपास देख सकते हैं आप, बहुत जिलों में नहीं आया। तो मैं बात की जाए तो 31 जुलाई तक यहाँ पे लास्ट सबको जो है मिल जाना चाहिए था लेटर कि बिहार टोला सेवक में कौन कौन सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन जानते हैं, बहुत जगह ये हुआ कि फॉर्म भरा, मेरिट लिस्ट आया, आपत्ति हुआ, और जो वहां पे वैकेंसी थी सीट, वो भी कैंसिल कर दिया गया। क्यों? इतना ही ज्यादा आपत्ति, इतना ही ज्यादा लोग सेटिंग करने लगे, इतना ही ज्यादा लोग पहुंच तक चल गए कि मतलब कि क्या ही बताइए। तो इसलिए बिहार टोला सेवक में अभी जहां जहां पे फॉर्म गिरा, फॉर्म गिरने के बाद जहां पर जो है मेरिट लिस्ट बना, मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपत्ति बना, तो अंतिम मेधा सूची बना ही नहीं। क्योंकि जिनका था वो बहुत बड़े आदमी थे जो भरे थे, वो ऊपर चले गए। ऊपर जाने के बाद क्या हुआ कि वहां पर आपत्ति हुआ, कैंसिल कर दो, उसको कैंसिल कर दिया गया। तो इस वजह से जो है बहुत जगह रुक गया है अभी। खुद मैं बात की जाऊँ कि बांका जिला में मैंने 2-3 जगह देखा, वहाँ पे जहाँ-जहाँ सीट था, वहाँ पे अभी तक क्लियर नहीं हुआ, और कहीं-कहीं जो है आ भी चुका है। जहाँ पर कोई नहीं है, वहाँ पे क्लियर हो चुका है। कहीं-कहीं तो जानते हैं फॉर्म भी नहीं भरा है, इतना पीछे है। मतलब एक ही कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट फॉर्म भरा है, जिसका ज़्यादा नंबर है तो होगा ही। तो इसमें किस तरह से होता है चयन, आप सभी जानते हैं कि जो जितना पढ़ा लिखा होगा, जिसके ज्यादा मार्क्स, तो पहले 10वीं के देखे जाएंगे, टेंथ में जितना ज्यादा होगा उतना उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर टेंथ में ज्यादा मार्क्स है, उसके बाद फिर उसको देखा जाएगा, ट्वेल्थ में है, उसने ग्रेजुएशन किया है, जो भी आप जहां तक पढ़े हैं वहां पे डाल सकते हैं, डीलेट किए हैं, जो भी किए हैं। और उसके बाद फिर आप जो है वहां पर, अगर आप कहीं काम किए हैं तो आप अपना जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी डाल सकते हैं। तो इस तरह के यहाँ पे डालने के बाद फिर आपका बनता है नंबर। जैसे अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर उससे भी बनता है, 15 नंबर उससे भी बनता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक नंबर बनता है, जिसके ज्यादा नंबर थे उसको आगे किया गया। और बहुत सारे ऐसे हैं जिसका सेम टू सेम नंबर है, तो अगर वो डेट ऑफ बर्थ से देखा जाए, अगर वो कम एज का है, ठीक है, कम एज का है, और कोई थोड़ा सा उससे 2 साल 3 साल ज्यादा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसके बाद, तो उसको लिया जाता है। तो यहाँ पर बहुत बहुत सारे ऐसे क्या कर रहे हैं जानते हैं, तालीम मरकज की बात की जाए, वो बिहार बोर्ड का भी दे रहे हैं। अगर बिहार बोर्ड में उसका कम मार्क्स है तो वो मौलवी की है, फोकानिया की है, तो उसका दे रहे हैं। अब बाद में जानते हैं उसका फोकानिया में उसका आधार कार्ड में गलत हो जाता है ना, अगर गलत त्रुटि पाया गया उसका तो पहली बात तो होगा नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सब जो भी डॉक्यूमेंट है, मैंने इस पे वीडियो बनाया था किस तरह से आपको फॉर्म को भरना है, आप लोगों ने उसको देखा समझा, फिर भी आप गलती ना करें। ठीक है, अभी बहुत सारे जिला में नहीं आया है। अभी बात की जाए, मुझे डेली कॉल आता है, तो मैं आपको बता दूं ये कब आएगा। ये आने वाला समय आपका 20 जुलाई तक आ जाएगा, सिर्फ 2 से 3 दिन टाइम मिलेगा। आप फटाफट फॉर्म भरिएगा, फिर तुरंत 1 से 2 दिन के अंदर मेरिट लिस्ट आएगा। इसको डिले करने का कारण ये हो रहा है ना, अभी बहुत जिलों में नहीं आ रहा, आपत्ति बहुत ज्यादा आ रहा है। तो सरकार भी सोच रही है, आपत्ति जाने में जानते हैं डीएम तक चला जा रहा है। हालांकि इसको कौन-कौन चयनित करते हैं मैंने बताया था, स्कूल के आपके प्रधानाध्यापक, फिर उसमें वार्ड सदस्य होते हैं, फिर उसमें 2 आपके जो है महिला और पुरुष होनी चाहिए, जिसमें अनुसूचित जनजाति का पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए। उसके बाद केआरपी कराते हैं जो ब्लॉक लेवल के होते हैं। तो कभी-कभी अभी जानते हैं बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब सेटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप समझ रहे हैं कि सेटिंग का मतलब क्या है, कि ऊपर लेवल तक जा रहा है। तो इसलिए इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। लेट होने का कारण यही है कि आपत्ति बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम आपको जो भी सटीकता से बता रहे हैं, जहाँ पे जानते हैं अगर आपत्ति ज्यादा हो रहा है, वहां का सीट ही कैंसिल कर दिया जा रहा है, फिर उसको जो है वहां डाला जा रहा है कि हाँ, आप 1-2 दिन में फिर से ले, फिर से सारा चीज सही से आप फिर जमा लें। उसके बाद फिर उसको जो है मेरिट लिस्ट आएगा, फिर वहां आपत्ति होगा, फिर अंतिम मेधा सूची होगी, फिर उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसको ट्रेनिंग देने के बाद फिर उसको जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो इतनी सारी प्रोसेस आपको पता रहेगा, तभी तो आपको अच्छा से काम करेंगे। इसलिए आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी था। अगर आप इसने नहीं देखा
तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता चल रही होगी। तो आपत्ति के बारे में समझ आ गई। मैं आपको 1-2 जिला का दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर मेरिट लिस्ट आ गया, बहुत जिलों में जो है वेबसाइट पे डाल दिया गया और कहीं पे जो आपत्ति आया तो उसको फिर सही करने के बाद ही तो अंतिम मेगा सूची आएगी, तब उसको जो है प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाएगा, तब उसको नियुक्ति पत्र दी जाएगी। तो इन चीज़ों को आपको ख्याल रखना है। जिस जिला में लेट हो रहा है उसका कारण यही है कि आपत्ति ज़्यादा हो रही है, सरकार भी और हमारा जिला वाइज़ भी दिक्कत हो रहा है और कहीं-कहीं अगर रिक्ति है, तो रिक्ति के बारे में भी सोचा जा रहा है, तो ये सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, ठीक है? तो बस यही कहेंगे कि जो अगर नहीं हो रहा है तो 20 तक होगा, आप टेंशन ना लें, लेकिन सब जिला में होगा तो होगा। इसलिए आप अपना सर्टिफ़िकेट वगैरह, अपना जाति, आवासीय आय, आधार कार्ड वगैरह सब ओके करके रखिए, कहीं किसी में त्रुटि ना हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।